पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान का फादर और बाकी सारे लोग मिलकर यहाँ पर ये प्लान बनाने में लगे हुए थे कि हम एक बार अगर स्वॉर्ड सेट के 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसके बाद स्वॉर्ड सेट के अंदर घुसना बिल्कुल आसान हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर उन सभी को जान से मार डालेंगे क्योंकि वही 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जो यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर उन्हें खत्म करना होगा। इस वजह से सारे के सारे लोग जा चुके थे वूया और उसके बाकी साथियों के साथ फाइट करने के लिए। तो वूया भी यहाँ पर उन सभी के साथ मुकाबला करता है। जितने भी लोग थे वो सभी जो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वूया ने उन सभी की वाट लगा दी थी। लेकिन ऐसा ही एक लड़की जब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी तो उसके बचाने के चक्कर में अटैक एल्डर शिंडो को जाकर लग जाता है, जिस वजह से उनकी जान जा चुकी थी। ये देखकर वूया बहुत ज्यादा भड़क चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी कुछ बचे हुए बदमाश लोग थे उनको यहाँ पर उस डीमन गर्ल ने जान से मार दिया था। तो वो डीमन गर्ल यहाँ पर वूया से कहने लग जाती कि वूया ये एहसान रहेगा मेरा तुम्हारे ऊपर। अब मैंने यहाँ पर इन दुश्मनों को मारा है तो अब यहाँ पर मैं तुमसे एक काम करवाऊंगी, तुम्हें वो काम मुझसे करना होगा, जरूरत आने पर तुम्हें मैं बताऊंगी। इसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के अंदर हलचल होने लग जाती क्योंकि जैसे ही 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूटा था कुछ बदमाश बंदे अंदर जाकर पहुंच चुके थे जो अलग अलग ट्रेजर पवेलियन को जाकर चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि अंदर से कुछ ट्रेजर वगैरह मिल जाए तो उनका फायदा हो जाएगा। तो ये देखकर एल्डर वगैरह एक टीम बनाते हैं और टीम भेज देते हैं। कुछ लोग जाएंगे ट्रेजर पवेलियन में, कुछ स्कल्पचर पवेलियन में और अलग अलग जगह जाकर उनको मारेंगे। तो वूया भी ट्रेजर पवेलियन के पास आकर उन सभी बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। पर डीमन गर्ल तो दोबारा से वूया के पास आकर उसे कहने लग जाती कि वूया देखो मैंने तुम्हारे पर एहसान किया है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद भी की है, लेकिन तब भी तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरा दिल क्यों तोड़ना चाहते हो। देखो मेरा दिल तुम्हारे पर आ गया, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और किसी से प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता है ना, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया और तुम यहाँ पर मेरा दिल तोड़ रहे हो। ये सुनकर वूया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही वहाँ पर लॉर्ड ताई आकर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर आया हुआ था बड़े गुस्से में। वो सबसे ज्यादा गुस्सा तो यहाँ पर उस डीमन गर्ल से ही होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वूया के साथ मिलने की। हमने तो यहाँ पर तुम्हें काम दिया था इस वूया को जान से मारने का और अब यहाँ पर तुम उसके साथ ही गुलछड़े उड़ाने की कोशिश कर रही हो। एक बार मैं यहाँ पर इस वूया को जान से मार डालूं और उसके बाद में देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। बड़ी आई दुश्मनों का साथ देने वाली। तो वो डीमन गर्ल कहने लग जाती कि मैं अभी भी यहाँ पर तुम लोगों का ही साथ दे रही हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती सिवाय वूया को छोड़कर, क्योंकि मेरा वूया के ऊपर दिल आया तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। उसके सेक्ट वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर लॉर्ड ताई कहता है कि बड़ा दिमाग चला रही हो ना, तुम्हारा तो गेम बचाना ही पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर इस वूया का गेम बजा देता हूँ। वो यहाँ पर वूया से कहना चाहते कि वूया तू अभी तक जिंदा है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, तूने यहाँ पर मेरे कितने न जाने साथियों को जान से मार डाला है। तो आज मैं अपने सारे के सारे साथियों की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुझे जान से मार सकूं। तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, तभी तो तूने यहाँ पर मेरे इतने सारे साथियों को मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथी जितने कमजोर थे मैं भी उतना ही कमजोर हूँ। मैं यहाँ पर तेरा गेम बचा सकता हूँ और तुझे मौत के दर्शन करवा सकता हूँ। देखेगा ये चीज तुझे थोड़े टाइम के अंदर पता चल ही जाएगी। इतना कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी एक डीमन स्पिरिट को समन कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी और उसकी मदद से उसने यहाँ पर वूया के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वूया तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रैगन और फेनिक्स स्पिरिट को समन करते हुए उस डीमन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी यहाँ पर डीमन स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता और वो वैसे के वैसे ही खड़ी होती है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होगा। तो वूया तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर और भी कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर यानली भी आकर पहुंच जाती है। उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड ताई के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। दोनों तरफ से वो यहाँ पर आकर लॉर्ड ताई की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लॉर्ड ताई तो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, जितना छोटा हाइट में था उतना ही ज्यादा वो पावर में था और उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से वो वूया और यानली के अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है। लेकिन वूया इस चीज को देखकर भड़क जाता है, तो वो तुरंत यहाँ पर अपने 6 ड्रैगन को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने यहाँ पर लॉर्ड ताई के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन लॉर्ड ताई इसको यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहने लग जाता है कि ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। तो वो जैसे चुटकी बजाता है वो सारे के सारे 6 ड्रैगन वहां पर गायब हो चुके थे। लॉर्ड ताई कहने लग जाता है कि पहले मैंने सोचा था कि तू यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से तूने मेरे इतने साथियों को मार दिया, पर अब पता चला कि यहाँ पर मेरे साथ ही नल्ले थे जो तुझ जैसे अचकाने बचकाने
निशाने से जाकर मारे गए। सारे के सारे निकम्मे थे जो तेरा बाल तक बाका नहीं कर पाए, पर क्या फायदा, वो भी तभी तो मेरे साथी ही थे ना। और मेरे बंदों को जो हाथ लगाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो यहाँ पर मेरा जो खौफ है ना वो खत्म हो जाएगा, लोग मुझसे डरना ही छोड़ देंगे, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए वो या तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वूया की जान ले सके। लेकिन वूया ने तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर अटैक देकर मार दिया था उसे लॉर्ड ताई के ऊपर। लेकिन लॉर्ड ताई यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूर्ति को समन कर लेता है जो कि उसके सबसे खास वाली मूर्ति थी, और मूर्ति के अंदर से अजीब तरह की वो पावर को बाहर निकालने लग गया था। जैसे ही मूर्ति के अंदर से पावर बाहर निकल कर आती है पूरी जगह हिलने लग जाती है और वो सीधे के सीधे पूरी मूर्ति जाकर गिर चुकी थी वूया के ऊपर, जिस वजह से ये अटैक वूया को लग जाता है और वो यहाँ पर बेहोश होने लग गया था। बड़े दिनों बाद वूया को कोई अटैक लगा, लेकिन जब लगा तो बड़ा ही खतरनाक वो अटैक था। इस चीज को देखकर डीमन गर्ल जो थी वो यहाँ पर उस लॉर्ड ताई से कहने लग जाती कि अरे वाह लॉर्ड ताई, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, क्या कमाल का अटैक देकर मारा है। देखो वूया, मेरी जान को कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी पावर तो बहुत ज्यादा है, मैं तो आपकी दीवानी हो गई। तो लॉर्ड ताई कहता है कि चल चल, अपना जो जादू चलाती है ना लोगों को अपने बातों में उलझाने का, अपने वश में करने का, ये मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। अब तेरे से भी हिसाब किताब लेना बाकी है। तूने यहाँ पर जिस वूया का साथ दिया है ना, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पर तेरा नंबर है, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तो ये सुनकर यहाँ पर वो डीमन गर्ल कहने लग जाती कि जब यहाँ पर आप मुझे मजबूर ही कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए और मुझे उठा लीजिए, अगर आपके अंदर ताकत होगी तो, क्योंकि आपने यहाँ पर मेरी जान वूया के ऊपर हमला करने की जो कोशिश की है ना, वो चीज मेरे दिल पर लगी है, इसलिए आपको तो मैं यहाँ पर कभी माफ नहीं करूंगी। तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखते साथ ही दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। न जाने आखिर डीमन गर्ल को क्या चाहिए था, लेकिन वो वूया के पीछे पूरी तरह से पड़ चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर उसका साथ देना चाह रही होगी, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की जरूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ वूया जब यहाँ पर बेहोश लग रहा था तो यहाँ पर वो लिंगलोंग जो होती है उसे कहने लग जाती कि अबे वूया उठ जाओ, तुम मरे नहीं हो, लेकिन हाँ ऐसे पड़े रहोगे तो मर जरूर जाओगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक खास तरह की टेक्निक है, तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाती हूँ। इसकी मदद से तुम यहाँ पर ना लॉर्ड ताई के अटैक को रोक पाओगे, क्योंकि लॉर्ड ताई बड़ा पावरफुल है, तो उसके अटैक को रोकना इतना ईजी नहीं होगा तुम्हारे लिए। पर हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ भी है कि अगर मैंने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई और तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने में जरा से भी गड़बड़ की तो तुम्हारी जो बची कुची पावर है ना वो भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे जान जाने का खतरा होगा। पर अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तो यहाँ पर तुम अपना ब्रेक थ्रू कर जाओगे और उसके बाद तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम यहाँ पर लॉर्ड ताई का मुकाबला कर सको। तो वो ये कहने लग जाते कि वैसे भी अधमरा पड़ा हूँ, कुछ नहीं किया तो मर ही जाऊंगा, तो यहाँ पर क्यों ना मैं इस चीज को ट्राई करूँ। बताओ कौन सी तुम्हारे पास टेक्निक है जिसकी मदद से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, मैं सारी तकलीफें झेलने को तैयार हूँ। तो लिंगलोंग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के अंदर वो टेक्निक डालना शुरू कर देती है ताकि वूया यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके और उस टेक्निक को वो सीख सके, जिस वजह से वूया जो था वो पूरी तरह से ऑरा के अंदर घिर चुका था। उसकी पावर काफी हद तक इंक्रीज होने लग जाती है, जो चीज देखकर बाहर वो जो डीमन गर्ल होती है वो देखकर हैरान रह चुकी थी। लगता है कि वूया होश में आ गया, मुझे तो लग रहा था कि वूया मर गया होगा, लेकिन नहीं, ये तो अभी तक जिंदा है। तो बहुत अच्छी बात है, जब तक कि मैं यहाँ पर इस लॉर्ड ताई का गेम बजाती हूँ उसके बाद अपने प्यारे वूया के साथ जाकर उसको गले लगा लूंगी, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर वो दोबारा से लॉर्ड ताई के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। लॉर्ड ताई और उसके बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लॉर्ड ताई जो था वो यहाँ पर डीमन गर्ल से कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है ना कि वूया जो है इसके अंदर एकदम ज्यादा प्योर यिन एनर्जी है और मेरे ख्याल से तुम यही वो चीज होगी जो हासिल करना चाहती हो, तभी तुम यहाँ पर वूया के आगे पीछे कर रही हो ना। तो डीमन गर्ल कहने लग जाती है कि मुझे जो वूया से चाहिए ना वो उसका दिल है, मुझे सिर्फ उसका दिल चाहिए और वो चीज मैं लेकर रहूंगी, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लॉर्ड ताई कहने लग जाते हैं कि यार तुम जैसी इतनी शैतान औरत जो कि यहाँ पर कभी किसी के बारे में भला नहीं सोच सकती थी, वो एक वूया के प्यार में कैसे पड़ गई। यार आजकल इस दुनिया में क्या क्या होता है ना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम अपने काम से काम रखो और अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे साथ हो जाओ। अगर तुमने यहाँ पर वूया को मारने में साथ दिया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे काम में टांग घुसाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पर एक खतरनाक अटैक करते हुए जैसे ही उस डीमन गर्ल की जान लेने वाला था, वूया बीच में आकर उस डीमन गर्ल को बचा लेता है, क्योंकि वूया यहाँ पर पहुंच चुका था और उसने अपना ब्रेक थ्रू किया। अब वो कंडेंसेशन रैम को छोड़कर अब गोल्डन कोर रैम के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि कंडेंसेशन रैम के बाद में आता है और इस वजह से यहाँ पर वूया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो तुरंत ही यहाँ पर खुद को डीमन
फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसको देखकर तो यहाँ पर लॉर्ड ताई कहने लग जाते कि अरे वाह, तो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, मरा नहीं तू अभी तक के, मुझे तो लगा था कि एक अटैक खाने के बाद तो मर गया होगा। तो यहाँ पर वुया कहने लग जाते कि तुझ जैसा शैतान इंसान अभी तक के जिंदा है, अब मैं यहाँ पर मर जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे मारे बगैर कैसे मैं मर सकता हूँ। लॉर्ड ताई कहता है कि ठीक है, फिर तू अभी तक के नहीं मरा है ना, तो अब मर जाएगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे मौत का इंतजाम मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो वह यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वुया भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस लॉर्ड ताई के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लॉर्ड ताई कह रहा था कि तू यहाँ पर गोल्डन कोल्ड रैंक पे आ गया तो तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे आसानी से मार देगा? ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर तेरी बैंड बजाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते साथ ही वुया जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड ताई के ऊपर अटैक करता है और खुद का तुरंत ही एक क्लोन बना लेता है। जहां अब यहाँ पर लॉर्ड ताई एक वुया के साथ फाइट कर रहा था, अब दो यहाँ पर क्लोन आ चुके थे, जिन दोनों के साथ फाइट करना वुया के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था और लॉर्ड ताई के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल, जिस वजह से लॉर्ड ताई अटैक रोकने की तो कोशिश करता है, पर यहाँ पर अफसोस की दोनों वुया मिलकर उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, जिस वजह से लॉर्ड ताई यहाँ पर फाइनली जाकर मारा जा चुका था। लेकिन उसके मरते साथ ही लॉर्ड ताई जो था उसके शरीर के अंदर से एक अजीब से बंदे की सोल बाहर निकल कर आती है। ये सोल बड़ी ही खतरनाक नजर आ रही थी और यहाँ पर वो सोल कहने लग जाती कि फाइनली इतने 100 सालों के बाद मैंने यहाँ पर अब उजाला देखा है। न जाने ये लॉर्ड ताई ये कब से मुझे अपने अंदर डाल कर रखा हुआ था, बाहर ही नहीं निकालता था, पर आज यहाँ पर मुझे मौका मिला बाहर आने का, तो मैं यहाँ पर इस लॉर्ड ताई के शरीर से बाहर आ चुका हूँ। पर लॉर्ड ताई मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह था, उसने काफी टाइम से मुझे संभाल कर रखा था, तो यहाँ पर जिसने भी लॉर्ड ताई को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर चला जाता है वुया के साथ फाइट करने के लिए और वो वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वुया ये देखकर हैरान किया, बे यार एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी तरफ यहाँ पर एक और मुसीबत आकर पहुंच गई। तो वो उस सोल के साथ भी यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुका था। तभी उसको वहां पर यानली नजर आती है जिसको डीमन गर्ल ने उठा लिया था और डीमन गर्ल यहाँ पर वुया से ये कहते हुए जाती है कि वुया माउंटेन के पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम यानली को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने आप को इस बचकाने से बचाओ, उसके बाद माउंटेन पे मुझसे मिलने आ जाना, जो मैं कहूंगी तुम्हें वो करना होगा और उसके बाद तुम यानली को बचा सकते हो, वरना फिर तुम समझ ही सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखकर वुया परेशान हो जाता है कि यहाँ पर ये डीमन गर्ल इसीलिए मेरा साथ दे रही थी ताकि मुझे फंसा सके। इसके ऊपर तो ना कभी भरोसा किया था, ना ही इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मुझे यानली को बचाना है। तो पहले वो यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट करने लग जाता है जो कि लॉर्ड ताई के अंदर से बाहर निकला था। दोनों के बीच में फाइट तो जबरदस्त हो रही थी और यहाँ पर वो बंदा वुया को टक्कर भी दे रहा था, पर तब भी यहाँ पर वुया इतना ज्यादा गुस्से में था जिसकी कोई हद नहीं थी कि आखिर ये लोग सुधरेंगे कब। इनको समझ में नहीं आता क्या कि इतने टाइम से मैं इनकी धज्जियां उड़ाए जा रहा हूँ और ये हार मानने को तैयार ही नहीं है। तो वुया तुरंत यहाँ पर उस बचकाने को पहले तो फ्रीज करता है और फ्रीज करने के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जैसे अटैक देकर मारता है कि वो बचकाना यहाँ पर मारा जा चुका था, इसकी भी जान चली गई। अब दोनों को यहाँ पर मारने के बाद वुया तुरंत जा चुका था उसी डीमन गर्ल को ढूंढने के लिए ताकि यानली को बचा सके। लेकिन डीमन गर्ल का इरादा क्या था, वो क्या करना चाह रही थी, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।